सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं शैडो हंटर सीरीज के एपिसोड नंबर 9 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साइमन वैम्पायर बन के वापस से जिंदा हो जाता है, मगर वो इस बात से काफी परेशान हो जाता है कि वो एक वैम्पायर है, जिसकी वजह से वो क्लैरी से दूर भाग जाता है। और राफाएल उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं साइमन का ख्याल रखूंगा। और फिर राफाएल साइमन के पीछे चला जाता है। अब एपिसोड 9 चालू होता है। हम देखते हैं साइमन भाग रहा होता है, तभी उसके पास राफाएल आ जाता है और साइमन राफाएल से बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया है। राफाएल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब जो हो गया सो हो गया, और अब उसे राफाएल के साथ होटल ड्यूमॉर्ट चलना चाहिए, जहां वो उसे वैम्पायर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे जीते हैं, ये सारी चीजें उसे सिखाएगा। और अब होटल ड्यूमॉर्ट ही साइमन का नया घर है। मगर साइमन उसकी बात नहीं मानता और उसके ऊपर अटैक करके वहां से चला जाता है। तभी वहां पे क्लैरी और जेस आ जाते हैं, जिन्हें की राफाएल बताता है कि साइमन भाग गया है, और अगर जेस और क्लैरी को साइमन मिलता है तो वो राफाएल को बुला ले, क्योंकि उनको राफाएल की जरूरत पड़ेगी। फिर जेस बैकअप के लिए एलेक को कॉल करता है, मगर उस ज़ॉम्बी जैसे क्रीचर से फाइट करने की वजह से एलेक को थोड़ी बहुत चोट लग गई होती है, जिसकी वजह से इजी कॉल को उठाती है और बताती है कि इंस्टीट्यूट के ऊपर एक ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर ने अटैक किया था, जिसके अंदर एंजल ब्लड था, जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूट के बैरियर्स को पास करके इंस्टीट्यूट के अंदर आ पाया था। और इजी बोलती है कि उसे यहाँ इंस्टीट्यूट में जेस की जरूरत है, जिसके बाद जेस इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है और क्लैरी ल्यूक के पास साइमन को ढूंढने के लिए ल्यूक की हेल्प लेने जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, जहां मैग्नस इंस्टीट्यूट की प्रोटेक्शन को और बढ़ाने के लिए वहां पे स्पेल्स वगैरह लगा रहा होता है। फिर वहां एलेक आ जाता है, जिसे चोट लगी होती है, तो मैग्नस उसकी चोट को हील करने का ऑफर करता है, मगर एलेक रिजेक्ट कर देता है। और फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिसमें हम लोग क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गई होती है, क्योंकि अपना मैग्नस एलेक को पसंद करता है, मगर एलेक अपनी फैमिली की वजह से मैग्नस की फीलिंग्स को सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। फिर एलेक वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि मेलियॉर्न इंस्टीट्यूट में आता है, क्योंकि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने लिडिया को ऑर्डर्स दिए हैं मेलियॉर्न से पूछताछ करने के लिए, जिसकी वजह से लिडिया ने मेलियॉर्न को यहाँ इंस्टीट्यूट में बुलाया है। मगर लिडिया मेलियॉर्न के पास आके मेलियॉर्न को सीधा अरेस्ट करवा लेती है, क्योंकि जो ज़ॉम्बी वाला अटैक इंस्टीट्यूट के ऊपर हुआ था और जो ज़ॉम्बी के अंदर एंजल ब्लड पाया गया था, उसकी वजह से अब क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लग रहा है कि सीलीज वैलेंटाइन के साथ मिल गए हैं, क्योंकि सीलीज के अंदर हाफ एंजल ब्लड होता है और वो वैलेंटाइन के साथ मिलके उसे अपना ब्लड दे रहे हैं, जिससे कि वैलेंटाइन ऐसे ज़ॉम्बी लाइक क्रीचर्स क्रिएट कर पा रहा है। मगर इनके वर्ल्ड में इन टाइप के क्रीचर्स को फॉरसेकन कहा जाता है। इजी लिडिया से बोलती है कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन ने जो सीली जासूस भेजे थे वैलेंटाइन के ऊपर, शायद वैलेंटाइन ने उन जासूसों को जान से मार के उनके ब्लड को यूज करके इन फॉरसेकन्स को बनाया होगा। मगर लिडिया इजी को समझाने की कोशिश करती है कि वो बस क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी के ऊपर जाता है, जो कि ल्यूक के पास आके उसे साइमन की सारी बातें बता देती है। सीन शिफ्ट होकर वापस इजी तरफ जाता है, जो कि लिडिया वाली सारी बातें एलेक से बता रही होती है, और एलेक इजी को समझाने की कोशिश करता है कि लिडिया बस क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। तभी वहां पे जेस आ जाता है और इजी और एलेक जेस को सारी बातें बताते हैं लिडिया के बारे में, और ये भी कि अब लिडिया इंस्टीट्यूट की नई लीडर है, मगर बस कुछ समय के लिए। और इसके बाद एलेक इजी और जेस को बताता है कि उनके पेरेंट्स पहले सर्कल के मेंबर्स रह चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें इंस्टीट्यूट की लीडरशिप से हटाया गया है, क्योंकि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा शक है कि वो वैलेंटाइन के साथ वर्क कर रहे हैं। ये सुन के इजी और जेस थोड़े से शॉक तो हो जाते हैं, मगर फिर भी उन्हें अपने पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रहता है कि नहीं, वो गलत नहीं कर सकते। इसके बाद वहां पे लिडिया आ जाती है, जो कि जेस से पहली बार मिलती है और उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करती है, मगर जेस उससे अच्छे से बात नहीं करता। और फिर लिडिया जेस और इजी को बताती है कि वो और एलेक शादी कर रहे हैं। सुन के इजी और जेस दोनों ही एलेक के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम रहता है कि एलेक खुद के लिए ये शादी नहीं कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन के ऊपर जाता है, जो कि अपने घर आ चुका होता है, जिसे देख के साइमन की मदर काफी खुश हो जाती है कि उनका बेटा फाइनली घर वापस आ चुका है। साइमन अपनी मदर को बाइट करने वाला ही होता है कि तभी वहां पे क्लैरी आ जाती है, जो कि साइमन को रोक लेती है और साइमन को अपने साथ ले जाने की बातें कर रही होती है, मगर साइमन क्लैरी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, और साइमन की मदर भी उसे क्लैरी के साथ जाने नहीं दे रही होती। मगर जब क्लैरी थोड़ा सा समझाती है, साइमन को थोड़ा सा और फोर्स करती है, तो साइमन फाइनली कन्विंस हो जाता है क्लैरी के साथ जाने के लिए, और साइमन की मदर क्लैरी से बोलती है कि मेरे बेटे का ध्यान रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, जहाँ रॉबर्ट एलेक से बोलते हैं कि उन्होंने उसको
सर्कल वाली बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि रॉबर्ट चाहते थे कि एलेक उनसे बेटर बने। और एलेक जवाब देता है कि वो अपनी फैमिली की खोई हुई रेपुटेशन वापस जरूर लाएगा, मगर वो अपने तरीके से इसे वापस लाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर साइमन की तरफ जाता है, जो कि क्लैरी से बोल रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, वो आज अपनी मदर को बाइट करने वाला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे जाके वो क्लैरी के साथ क्या कर दे। क्लैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि साइमन को ऐसी फीलिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि साइमन भूखा है। साइमन एक वैम्पायर है, उसे खून पीने का मन कर रहा है और जब वो ब्लड पी लेगा, जब उसकी भूख खत्म हो जाएगी, तब वो नॉर्मली बिहेव करने लगेगा। जिसे साइमन बोलता है कि हाँ, अब यही तो बन गई है मेरी लाइफ। और क्लैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि क्लैरी के पास दो चॉइस थी, या तो वो साइमन को मरे रहने दे सकती थी या तो वो साइमन को वापस बुला सकती थी एज अ वैम्पायर, और उसने साइमन को वापस से जिंदा करना चुना। जो सुन के साइमन काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिर क्लैरी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। और क्लैरी बोलती है कि वो साइमन को खोना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, जहां हम देखते हैं कि लिडिया मेलियॉन से पूछताछ कर रही होती है और मेलियॉन लिडिया को बता देता है कि क्लैरी ने मॉडल कप ढूंढ लिया है और मॉडल कप क्लैरी के पास है। अगर तुम लोगों को याद होगा तो क्लैरी और जेस ने एलेक और इजी को कन्विंस कर लिया था कि मॉडल कप उन्हें मिल गया है, ये बात वो क्लेव के किसी भी पर्सन को ना बताएं। जिसकी वजह से अब जब लिडिया को ये बात मालूम चलती है तो वो इंस्टीट्यूट में हर किसी को हर जगह मॉडल कप ढूंढने को बोल देती है। और अब एलेक भी जेस से बोलने लगता है कि हमें मॉडल कप को दे देना चाहिए, जिसपे जेस एलेक से बोलता है कि वो क्लैरी को ढूंढ के ला रहा है और क्लैरी मॉडल कप को लिडिया को दे देगी। फिर एलेक जब वहां से चला जाता है तो जेस अपने ब्लॉकिंग रून की फोटो खींच के क्लैरी को भेजता है और बोलता है कि ये रून अपने ऊपर बनाओ ताकि कोई शैडो हंटर तुम्हें ढूंढ ना पाए, और क्लैरी ऐसा कर देती है। जिसके बाद फिर जेस क्लैरी को बताता है कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कप को ढूंढ रही है, जिसकी वजह से तुम्हें कहीं सेफ जगह पे छुपना होगा। तो फिर क्लैरी राफाएल के पास जाती है, जहां राफाएल क्लैरी और साइमन को तो अंदर ले लेता है मगर ल्यूक को अंदर नहीं लेता, क्योंकि वैम्पायर और वेयरवुल्फ की लड़ाई चलती रहती है, जिसकी वजह से ल्यूक बाहर ही रुकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस इंस्टीट्यूट की तरफ जाता है, जहां मेलियॉन से अब पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसे साइलेंट ब्रदर्स के पास ले जाया जा रहा होता है। इजी और जेस बोलते हैं कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मेलियॉन निर्दोष है, उसे कुछ नहीं मालूम होगा। जिसका लिडिया जवाब देती है कि सीरीज झूठ तो नहीं बोल सकते, मगर उन्हें सच को काफी अच्छी तरीके से छुपाना आता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा करना ही पड़ रहा है क्योंकि हमें मेलियॉन से पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। इसके बाद जेस और इजी मैग्नस के पास जाते हैं क्योंकि उन्हें मैग्नस की हेल्प की जरूरत है एलेक का स्टेला चुराने के लिए। स्टेला वो चीज होती है जिससे कि शैडो हंटर्स अपने रूम बनाते हैं, साथ ही साथ जिससे कि शैडो हंटर्स अपने लॉकर्स को सिक्योर करते हैं। और जहां पे एलेक ने मॉडल कप को रखा था वो एलेक का ही लॉकर है, जिसकी वजह से जेस को एलेक का स्टेला चाहिए उस लॉकर को खोल के मॉडल कप को वापस लेने के लिए, क्योंकि जेस नहीं चाहता कि मॉडल कप क्लेव ऑर्गेनाइजेशन के हाथों लगे और जेस मॉडल कप को ले जाके क्लैरी को देना चाहता है। मैग्नस को पहले तो ये बात सही नहीं लगती, वो बोलता है कि हम सही नहीं कर रहे हैं, मगर इजी और जेस उसे मना ही लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर राफाएल की तरफ जाता है, जो कि साइमन और क्लैरी को एक जगह पे बंद कर देता है ताकि वो दोनों वैम्पायर्स से दूर रहें और वैम्पायर्स उन दोनों से दूर रहें। फिर राफाएल वहां चला जाता है और साइमन और क्लैरी अकेले होते हैं, जिससे कि साइमन को क्लैरी को देख के क्लैरी का खून पीने का मन कर रहा होता है, उसे काटने का मन कर रहा होता है, मगर वो क्लैरी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, जिसकी वजह से वो राफाएल को बुलाता है और फिर राफाएल वहां पे आके उसे काफी सारा ब्लड पीने को देता है, क्योंकि अभी तक साइमन ब्लड पीने से मना कर रहा था, मगर अब साइमन फाइनली ब्लड पी के अपनी भूख मिटा देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मैग्नस की तरफ जाता है, जो कि एलेक के स्टेला को चुरा के उस स्टेला को टेलीपोर्ट करके जेस को दे देता है। जिसके बाद जेस उस स्टेला का यूज करके एलेक के लॉकर से मॉडल कप को और क्लैरी के उस लॉकेट को बाहर निकाल लेता है। एंड फिर मैग्नस वापस से उस स्टेला को टेलीपोर्ट करके एलेक के पास रख देता है। फिर एलेक रूम से बाहर आता है, जिसके बाद एलेक और मैग्नस के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और एलेक मैग्नस को बताता है कि वो लिडिया से शादी कर रहा है, जो सुन के मैग्नस का दिल टूट जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जेस और इजी की तरफ जाता है, जो कि इंस्टीट्यूट से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी उनके पास हॉज आ जाता है, जो कि उनको रोकता है, मगर इजी और जेस उसे समझाते हैं, जिसके बाद हॉज उन्हें जाने दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एलेक के ऊपर जाता है, जो कि लिडिया के पास जाके उससे पूछता है कि क्या वो रियली श्योर है कि यही रास्ता है मेलियॉन से इन्फॉर्मेशन निकालने का। और लिडिया उसे अपने पास्ट की बात बताते हुए कि उसका हस्बैंड कैसे मरा था बोलती है कि हाँ यही एक रास्ता है, हमें अपने दिमाग से काम लेना होगा ना कि अपने दिल से। जिसके बाद एलेक भी लिडिया की बात मान जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्लैरी और साइमन के ऊपर जाता है, जहाँ साइमन क्लैरी से बोलता है कि अब उसे किसी को काटने
पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और क्लैरी बोलती है कि ये तो अच्छी बात है एंड फिर बताती है कि उसने साइमन को वैम्पायर बनवाना इस वजह से चूज किया क्योंकि वो अब एक शैडो हंटर बन चुकी है, उसका वर्ल्ड चेंज हो चुका है, मगर साइमन अभी भी वही सेम वर्ल्ड में जी रहा है, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि साइमन भी एक डिफरेंट और न्यू वर्ल्ड में जिए ताकि वो दोनों हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स रह पाए। और अब ये सब बताने के बाद वो साइमन से पूछती है कि क्या अब साइमन उससे हेट करता है, जिसका साइमन जवाब देता है कि वो क्लैरी के ऊपर गुस्सा जरूर है मगर वो क्लैरी से नफरत कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद राफेल वहां आकर उन दोनों को बताता है कि जेस और इजी आ गए हैं और फिर वो उन दोनों को बाहर लाता है, जहां जेस और इजी क्लैरी को बताते हैं कि मेलियॉर्न को साइलेंट ब्रदर्स के पास ले जाया जा रहा है क्योंकि क्लेव ऐसा सोचती है कि मेलियॉर्न के पास वैलेंटाइन से रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है जो कि वो उन्हें दे नहीं रहा है। और हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि जो साइलेंट ब्रदर्स के रिचुअल्स होते हैं उसमें ये भी खतरा रहता है कि आप मर जाओ, जिसकी वजह से अब इन लोगों का प्लान ये है कि इन लोगों को मेलियॉर्न को बचाना है, मगर इन लोगों के पास ज्यादा बैकअप नहीं है, ऊपर से एलेक भी इनके साथ नहीं आया है, जिसपे ल्यूक बोलता है कि वो उन लोगों की मदद करेगा मेलियॉर्न को छुड़ाने में। वो अपने पैक के साथ बाकी शैडो हंटर्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा जितने में वो लोग मेलियॉर्न को छुड़ा के ले जा सकेंगे, मगर वेयरवुल्फ काफी नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्लैरी राफेल से वैम्पायर्स की मदद मांगने जाती है, मगर राफेल मना कर देता है। तो साइमन बोलता है कि अगर राफेल उनकी मदद करता है तो साइमन उसके क्लैन को ज्वाइन कर लेगा और उसे अपना लीडर मान लेगा, जिसके बाद राफेल उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। एंड देन सारे वैम्पायर्स, सारे वेयरवुल्फ, क्लैरी, जेस, इजी, साइमन मिलके मेलियॉर्न को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जेस सबको प्लान बता देता है, सब लोग अपने अपने रोल को निभाने के लिए जाने लगते हैं कि तभी एक वेयरवुल्फ साइमन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से सारे वैम्पायर्स गुस्सा हो जाते हैं। सारे वेयरवुल्फ भी वैम्पायर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तभी ल्यूक और क्लैरी सारे वैम्पायर और सारे वेयरवुल्फ्स को शांत करते हैं और समझाते हैं कि अगर हम सबको सक्सीड करना है तो हम सबको साथ मिलके काम करना होगा, जिसके बाद दोनों ग्रुप मान जाते हैं और प्लान के अपने अपने पार्ट को निभाने चले जाते हैं। एंड उन सबके जाने के बाद जेस क्लैरी को मॉडल कप और उसका नेकलेस वापस करता है। इसके बाद वो दोनों वहां से जाते हैं और देखते हैं कि मेलियॉर्न को लेके अपना एलेक आ रहा होता है। फिर वेयरवुल्फ्स एलेक और उसके साथियों के आसपास आ जाते हैं, जिसकी वजह से एलेक अपने आधे साथियों को वेयरवुल्फ से लड़ने को बोल देता है और आधे साथियों के साथ आगे चला जाता है। मगर जब सिटी ऑफ बोन्स में एंटर करने की बात आती है तो वो उन आधे साथियों को भी बाहर रुकने को बोल देता है और खुद मेलियॉर्न को अंदर लेके जाता है, जिसका फायदा उठा के वैम्पायर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके बाद एलेक मेलियॉर्न को साइलेंट ब्रदर्स के अड्डे के पास ले आता है। और हाँ, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया कि साइलेंट ब्रदर्स के अड्डे के पास आने के काफी सारे रास्ते हैं। पिछली बार जिस रास्ते से ये लोग यहाँ पे आए थे वो रास्ता अलग था और इस बार जिस रास्ते से ये लोग साइलेंट ब्रदर्स के अड्डे पे आए हैं वो रास्ता अलग। फिर वहाँ एलेक के पास जेस और क्लैरी आ जाते हैं, जो कि एलेक को समझाने की कोशिश करते हैं कि क्लेव ऑर्गेनाइजेशन करप्ट हो गई है, गलत हो गई है, खराब फैसले ले रही है, मेलियॉर्न पूरा निर्दोष है। मगर एलेक जब उन दोनों की बात नहीं मानता और मेलियॉर्न को नहीं छोड़ता तब जेस एलेक के ऊपर अटैक कर देता है और क्लैरी और मेलियॉर्न को वहां से जाने को बोलता है। क्लैरी और मेलियॉर्न वहां से चले जाते हैं। फिर जेस और एलेक के बीच में फाइट होने लग जाती है, जिसमें एलेक जेस को डिफीट कर देता है और उसकी गर्दन पे तलवार रख देता है और जेस एलेक से बोलता है कि मार डालो मुझे, अगर तुम दूसरी साइड हो और मैं दूसरी साइड हूँ तो मुझे जीना ही नहीं है, मार डालो मुझे। मगर एलेक जेस को नहीं मारता और उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जेस एलेक को समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पैरा बेटाए, मेरे ब्रदर, मेरे भाई, मेरे साथ चलो, हम साथ मिल के वैलेंटाइन से लड़ेंगे। मगर एलेक मना कर देता है और बोलता है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम भी क्लेव की नजरों में ट्रेटर्स बन जाएंगे, जिसके बाद जेस वहां से काफी दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि क्लैरी और जेस होटल ड्यूमॉन्ट से जा रहे होते हैं और अपना साइमन होटल ड्यूमॉन्ट में ही रुकता है क्योंकि अब यही उसका नया घर है, अब वो एक वैम्पायर है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मेलियॉर्न की तरफ जाता है, जो कि इजी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोल रहा होता है। तभी वहां पे जेस और क्लैरी आ जाते हैं, जो कि बोलते हैं कि अब हमें मेलियॉर्न को किसी सेफ जगह पे छुपाना होगा क्योंकि अब मेलियॉर्न एक वांटेड पर्सन बन चुका है। इजी वहां से इंस्टीट्यूट की तरफ चली जाती है ताकि वो पता लगा पाए कि इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है। और इजी के जाने के बाद मेलियॉर्न क्लैरी को भी उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है क्योंकि क्लैरी ही वो थी जिसने डाउन वर्ल्डर्स को मेलियॉर्न की जान बचाने के लिए कन्विंस किया था, जिसकी वजह से मेलियॉर्न क्लैरी से बोलता है कि वो इन रिटर्न क्लैरी को उसके फादर वैलेंटाइन की लोकेशन बता सकता है, यानी कि उसके फादर वैलेंटाइन को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।